अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग डेज में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा ये 3 to 4 ईयर बेबी बॉय के लिए हाफ स्वेटर। जैसे कि आपको पता है कि अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और उसके साथ ही जो है सर्दी का आगाज़ होना शुरू हो जाता है। इस्लामाबाद में तो काफ़ी हद तक मौसम बदल चुका है और हम जो मदर्स होती हैं उनकी कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द जो है सबसे पहले हाफ स्वेटर बनाएं ताकि बच्चों को सर्दी से प्रोटेक्ट किया जा सके। अच्छा, ये जो आज का जो स्वेटर है ये इंस्पायर्ड है एक टर्किश पैटर्न से। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये स्वेटर है जिसके पैटर्न को मैंने फॉलो करते हुए ये स्वेटर बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही उसी तरह से बना है जिस तरह से ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे आपको स्वेटर के पैटर्न मिल जाते हैं इसके ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर। तो आप उसको फॉलो करके चीज़ें बना सकते हैं। तो मैंने भी इसी को फॉलो करते हुए बनाया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें है वो ये है कि इसमें स्लीव के बॉर्डर के फंदे अलग से नहीं बनाए, उठा के नहीं बॉर्डर बनाया, या नेक के बॉर्डर को फंदे उठा के अलग से नहीं बनाया, बल्कि जैसे जैसे स्वेटर बनता गया इसके साथ साथ ही ये इसका बॉर्डर बनता गया। इसमें फंदों की घटाई बिल्कुल नहीं की। तो जो बिगनर हैं, खास तौर पे मेरे बिगनर, वो इसको बहुत ही आसानी से फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई घटाई नहीं की सिवाय इसके कि इसमें नेक की घटाई की है। सिंपल सा पैटर्न इसमें मैंने यूज किया है केबल का, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा भी। और ये देखिए काफी खुला इसका नेक है। आपको देखने में छोटा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत सफिशिएंट है एक 3 से 4 साल के बच्चे के लिए। तो मैंने इसको रेडी किया है 3 से 4 साल के बच्चे के लिए। तो देख लेते हैं इसके मेजरमेंट को। तो ये देखिए व्यूअर्स, अगर हम इसको यहाँ से मापें ऊपर से लेके नीचे फुल लेंथ तक, तो ये 40+3 यानी 43 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है, जो कि बनता है तकरीबन 17 इंचेस। ये सेंटीमीटर के दूसरी साइड पे इंचेस भी दिए होते हैं, तो आप बिल्कुल घबराया मत करें। सेंटीमीटर को हम पलटें तो यहाँ पे इंचेस हैं। तो ये 17 सेंटीमीटर जो है 17 इंचेस बनकर तैयार हुआ है। चेस्ट की जो इसकी है विड्थ, इसको देख लेते हैं। तो ये बनी है 27 सेंटीमीटर, जो कि तकरीबन बनती है 11 इंचेस, 11 इंचेस जो है वो इसकी चेस्ट की ये विड्थ है। और अगर इसके आर्म होल की इसकी लेंथ को देखें, जो कि मैंने साथ साथ बताई भी है वीडियो में, अगर उसको देखें तो ये 15 सेंटीमीटर या फिर 6 इंचेस बनकर तैयार हुई है। तो एक 3 से 4 साल के बच्चे को ये परफेक्ट आएगा और इसमें काफ़ी स्ट्रेच भी है। तो कितना भी हेल्दी बेबी हो उसको बहुत ही आसानी से आएगा। अच्छा, वूल जो इसमें मैंने यूज़ की है वो मैंने यूज़ की है बैम्बिनो सुपर सॉफ्ट बेबी वूल। और ये वूल जो है 100 ग्राम का ये बॉल होता है। और इसका जो नीडल साइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो 4 to 6 US नंबर, या फिर 3.25 से 4 mm तक आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी के हाथ की टेंशन ज़्यादा है तो वो 4 mm यूज़ करे, नहीं तो आप 3। मैंने इसमें जो नीडल साइज यूज़ किया है वो 3.5 mm है। ये देखिए, ये मैंने 3.5 mm नीडल इसमें यूज़ की है। अच्छा, वूल जो इसमें लगी है, चूँकि बैम्बिनो सुपर सॉफ्ट बेबी वूल जो है बहुत लाइट वेट होती है, तो इसमें 120 ग्राम वूल लगी है, यानी एक बॉल से कुछ ज़्यादा ऊन लगी है इसमें। तो ये देखिए, इसकी ये फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना शुरू करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस बेबी स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ली है बैम्बिनो की सुपर सॉफ्ट बेबी वूल। 2 प्लाई वूल होती है ये और बहुत ही लाइट वेट होती है, बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही आइडियल है। तो मैंने क्या किया है कि ये लेके वूल ली है और उसके साथ साथ मैंने 3.5 mm नीडल ली है और उससे मैंने 82 स्टिचेस इस पे डाली है। मैंने सर्कुलर नीडल इस्तेमाल की है। आपके पास अगर सर्कुलर नीडल नहीं है कोई टेंशन ना लें, सीधा स्ट्रेट नीडल पकड़ें और बस उससे शुरू हो जाइए, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं और हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। अच्छा, मैंने 82 स्टिचेस इसके ऊपर कास्ट ऑन किए नीडल पर। 3.5 mm नीडल जो तकरीबन 9 नंबर होती है। वैसे तो 9 नंबर ओरिजिनली 3.75 होती है, लेकिन 9 नंबर ये भी 9 नंबर में ही काउंट होती है। तो उसके साथ मैंने 82 स्टिचेस कास्ट ऑन किए
और 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए 17 रोज बनाकर तैयार कर ली बॉर्डर की। आपने 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए ये ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 40 स्टिचेस आपके इस तरफ हों, 40 स्टिचेस आपके इस तरफ हों। लेकिन जो मिडल वाले 2 स्टिचेस होंगे ना, 82 स्टिचेस कास्ट ऑन किए, जो मिडल वाले 2 स्टिचेस होंगे वो उल्टे आने चाहिए। बस ये बात ध्यान में रखनी है आपने। तो अब देखिए व्यूअर्स, हमने इसमें पैटर्न बनाना शुरू करना है। तो किस तरह से करेंगे, 24 फंदे मैं सीधे बुन लूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो 24 स्टिचेस, 24 फंदे मैंने सीधे बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा केबल का पैटर्न बनना है। तो 6 फंदों का केबल रहेगा, 2 फंदे इस साइड पे केबल के और 2 फंदे इस साइड पे उल्टे रहेंगे। तो 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी, 1 2, और 6 फंदे सीधे बना लूंगी केबल के लिए। 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने सीधे बना लिए। और अब इस साइड पे भी केबल के 2 फंदे उल्टे रहेंगे, 1 2। अब देखिए हमने यहाँ पर 14 फंदे बुनने हैं, जो 2 सीधे 2 उल्टे होंगे। ठीक है, तो देखिए 1 2, 2 फंदे सीधे, 3 4, 2 फंदे उल्टे, 5 6 सीधे, 7 8 उल्टे, 9 10 सीधे, 11 12 उल्टे, 13 14। तो यहाँ पर मैंने 14 फंदे 2 सीधे 2 उल्टे बनाते हुए कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए इस साइड पे भी केबल का पैटर्न बनेगा, तो उससे पहले केबल के दोनों साइड पे 2 फंदे उल्टे होंगे। तो 2 फंदे उल्टे, 6 फंदे केबल के सीधे, 1 2 3 4 5 6। इस साइड पे भी केबल के 2 फंदे उल्टे होंगे, 1 2, और आगे हमारे पास 24 फंदे हैं। इनको मैं सीधा बुन लूंगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने बिगनिंग में 24 फंदे सीधे बनाए हैं। तो 24 स्टिचेस, इनको सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही हमने बनाना है। तो पहले 24 फंदे उल्टे, तो ये देखिए मैंने 24 फंदे उल्टे बना लिए हैं। अब उसके बाद हमारा केबल का पैटर्न शुरू होना है। तो 2 फंदे पहले सीधे बनाएंगे, जो राइट साइड से हमने उल्टे बनाए थे इनको हम सीधा बुन लेंगे। 6 फंदे केबल के उल्टे, 1 2 3 4 5 और 6, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। अब 14 फंदे 2 उल्टे 2 सीधे बनाते हुए बुन लेंगे। तो ये देखिए 14 फंदे मैंने 2 उल्टा 2 सीधा बनाते हुए बुन लिए। अब देखिए धागा पीछे, अब केबल के पैटर्न के फंदे हैं, उससे पहले 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, केबल के 6 फंदे उल्टे, दो फंदे इस साइड पे सीधे, दूसरी साइड पे भी केबल के सीधे, और 24 फंदे उल्टे। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को कट करने की बजाय थोड़ा फास्ट कर दिया है। आप चाहें तो इसकी स्पीड को कम करके भी देख सकते हैं।
अब मैं इन्हीं 2 सिलाइयों को रिपीट करूंगी 2 बार और, यानी 4 सिलाइयाँ बनाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 सिलाइयाँ और बना ली हैं, यानी उन्हीं 2 रोज़ को, यानी जब हमने बॉर्डर बनाया उसके बाद जो 2 सिलाइयाँ बनाई थी उसी को रिपीट करते हुए मैंने 4 सिलाइयाँ और बना ली हैं। अब हमने जो है केबल को ट्विस्ट करना है, तो मैं 24 फंदे सीधे बुन लूँगी। और ये 2 उल्टे फंदे हैं केबल से पहले, और अब मैं 3 फंदों का केबल है, बहुत ही आसानी से ट्विस्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं कर सकते तो आप केबल नीडल भी ले सकते हैं इसको ट्विस्ट करने के लिए। तो ये देखिए, इस तरह से दोनों फंदों को तीन फंदे इधर ले जाऊंगी और 3 फंदे पीछे से इस तरफ ले आई हूँ। इसको भी वापस इसी नीडल पे डाल लेंगे और अब इनको सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए, हमारा केबल इस साइड पे ट्विस्ट हो गया है। अब 2 फंदे उल्टे हैं दूसरी साइड केबल के, 14 फंदे सीधे उल्टे बना लेने हैं हमने, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बनाते हुए। तो मैं ये बना लेती हूँ। अब देखिए, केबल के इस साइड पे 2 उल्टे फंदे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। और अब इस साइड भी हमने केबल को ट्विस्ट करना है। ये देखिए, ये 6 फंदे हैं ना केबल के, जिनको हमने ट्विस्ट करना है। अच्छा, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए ये फंदे मैंने, पीछे वाले फंदे सामने की साइड से मैंने ट्विस्ट किए हैं। यहाँ पर भी जो पीछे वाले 3 फंदे हैं उनको भी मैंने सामने की साइड से ट्विस्ट करना है। तो देखिए, हम नीडल इस तरह से डालेंगे। ये देखिए, 1 2 3 फंदे छोड़ के पीछे वाले 3 फंदों में ऐसे नीडल डालेंगे और स्लाइटली इनको नीचे ड्रॉप करेंगे और फौरन से इनको पिक कर लेंगे। अगर आपको मुश्किल होती है तो आप एक एक्स्ट्रा स्टाइल ले सकते हैं, जिससे आप फंदे ड्रॉप करके उनको दोबारा पिक कर लें। अच्छा, ट्विस्ट हो गए ये फंदे। ये देखिए, ये इस साइड पे ट्विस्ट हुए हैं, ये भी इस साइड पे ट्विस्ट हुए हैं। बस आपने ये थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो अब इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए, अब 2 फंदे उल्टे केबल के दूसरी साइड पे और बाकी के जो 24 फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए, इसी तरह से मैं 7 सिलाइयाँ बनाऊंगी। अब उसी तरह जिस तरह से पहली 2 सिलाइयाँ बनाई थी, यानी जिस सीधे फंदों पे सीधे, उल्टे फंदों पे उल्टे बनाते हुए, और 8वीं सिलाई पे फिर मैं जो है केबल उसको ट्विस्ट करूंगी। तो ये देखिए, हमारी केबल यहाँ पे ट्विस्ट हो गई है और हर 8वीं सिलाई पे मैं केबल को ट्विस्ट करूंगी और ये बनाती हूँ मैं, और फिर आपको बताती हूँ आगे हमने इसको किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, केबल के पैटर्न को हर 8वीं सिलाई पे ट्विस्ट करते हुए मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार इसको रिपीट किया है। और इसकी लंबाई को देख लेते हैं कितनी बनकर तैयार हुई है। तो अगर हम सेंटीमीटर्स में चेक करें तो यहाँ से लेके नीचे बॉर्डर तक ये तकरीबन 20 और 3 23 सेंटीमीटर जो है वो बनकर तैयार हुई है। और ये बहुत सफिशेंट है एक 3 से 4 साल के बच्चे के लिए। अब देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल की हम कटिंग अलग से नहीं करेंगे, बल्कि हम निटिंग इस तरह से करेंगे कि वो आर्म होल यूँ लगेगा कि उसकी कटिंग साथ साथ हुई है। बहुत ही आसान होता है ये, इसका अलग से बॉर्डर नहीं बनाना पड़ता। दूसरी चीज़ ये कि इसी उसमें मैं
केबल भी ट्विस्ट करूँगी और आर्म होल का बॉर्डर बनाना भी शुरू करूँगी, लेकिन अभी हम वी नेक जो है वो उसको बनाना नहीं शुरू करेंगे। पहले हम आर्म होल का बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसको ट्विस्ट करेंगे। तो ये हमारी 10वीं केबल की ट्विस्ट होगी जिसमें हम आर्म होल का बॉर्डर बनाना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं। आप इसकी लंबाई को बच्चे के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 फंदे सीधे बनाएंगे और ट्रस्ट मी, इस तरह से जब आप बनाएंगे ना तो ऐसे लगेगा कि जैसे आर्म होल आपका यहीं से आपने इसकी कटिंग की है। 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे और 2 फंदे उल्टे। 2 4 6 8, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। अब बाकी के फंदे तमाम हम इसी तरह से बुन लेंगे। और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, केबल का पैटर्न यहाँ पे शुरू होगा। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और केबल को ट्विस्ट कर लेंगे। तो पीछे से इस तरह से नीडल डालेंगे 3 फंदों में और अगले वाले फंदों को स्लिप करेंगे और इनको नीडल वैसे डाल लेंगे और केबल को ट्विस्ट कर लेंगे। अब 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे। नेक्स्ट केबल तक हम इसी तरह से बुन लेंगे। आई एम सॉरी, पीछे आने वाले शोर को इग्नोर कीजिएगा। अब इस साइड पे भी हम केबल को ट्विस्ट करेंगे, लेकिन अब की बार हम आगे से नीडल डालेंगे और 3 फंदों को ऐसे लेंगे, इनको उतारेंगे और वापस से इसी नीडल पे ले जाके इनको ट्विस्ट कर लेंगे और फिर इनके बाद इनको सीधा बुन लेंगे। दो फंदे उल्टे इस साइड पे भी और अब हम ये फंदे बुन लेंगे लास्ट 8 स्टिचेस तक। दो 4 6 8, एक फंदा और बुन लेंगे। अब 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे। रॉन्ग साइड की रॉ देखिए किस तरह से बनाएंगे। उल्टे फंदों पे उल्टे, सीधे फंदों पे सीधे। अब यहाँ पर जो बॉर्डर बनेगा ना 2 सीधे 2 उल्टे का, उसी की वजह से यूँ लगेगा जैसे यहाँ पर आर्म होल की कटिंग हुई हुई है, लेकिन आपको अलग से बॉर्डर भी नहीं बनाना पड़ेगा। अब सीधे फंदों पे सीधे और उल्टे फंदों पे उल्टे बनाते हुए मैं दूसरी साइड के आर्म होल के बॉर्डर तक पहुँचती हूँ। यहाँ पर 2 फंदे सीधे हैं, 2 उल्टे, 2 सीधे और लास्ट में 2 फंदे उल्टे। अब देखिए फिर से राइट साइड की रॉ है हमारी। 2 सीधे 2 उल्टे से शुरू करेंगे, 2 सीधे 2 उल्टे। अब यहाँ पर मैं 4 फंदे और इसमें ऐड करूँगी, 2 सीधे और 2 उल्टे। यानी अब यहाँ पर बॉर्डर
दो सीधे दो उल्टे का जो हम बना रहे थे, इसमें यहाँ पर 12 फंदे हो गए, यानी 4 फंदे मैंने और शामिल कर लिए हैं, 2 सीधे और 2 उल्टे। अब बाकी के फंदे जो हैं इनको सीधा बुन लेंगे। और इस ड्रॉ में हमने केबल को पलटना तो नहीं है, तो जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा ही बुनते हुए मैं लास्ट 12 स्टिचेस तक तमाम फंदे बुन लूँगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे 12 स्टिचेस रह गई हैं। ये देखिए, ये उल्टे फंदे हैं, ये 2 सीधे बनाएंगे और ये 2 उल्टे बनाएंगे। तो 4 फंदे मैं इधर भी शामिल कर दे रही हूँ इसमें बॉर्डर में। 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे और लास्ट में 2 फंदे सीधे। अब रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है मैं उसको उसी तरह से बुनते हुए कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो है ये थोड़ा सा ऊपर जाके आया है, तो ये डिज़ाइन थोड़ा सा ना इस तरह से तिरछा सा बनेगा, ठीक है। अब देखिए हमने फिर से इसमें 4 फंदे ऐड करने हैं। इस तरह से आप बनाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 सीधे, 2 उल्टे। तो ये हमारे 12 फंदे थे। अब इसमें 4 फंदे हम और ऐड करेंगे, 2 सीधे और 2 उल्टे। तो ये 4 फंदे मैंने इसमें और ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पर 12 के साथ 4 और ऐड होने के बाद ये 16 फंदे हो गए हैं। अब बाकी के जो फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। इसमें भी हमने केबल को ट्विस्ट नहीं करना, तो जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनते हुए मैं दूसरी साइड पे, दूसरे आर्म होल की साइड पे चली जाऊंगी। अब यहाँ पर ये 12 फंदे हैं। 12 फंदों से 4 फंदे पहले मैं फिर जो है वो बुन लूँगी सीधे फंदे। और अब यहाँ पर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमारे 16 फंदे हो गए हैं। अब रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है उसको हम वैसे ही बुनेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो और बना ली है और आपको अब ये बखूबी दिखाई देना शुरू हो गया होगा कि ये इस तरह से तिरछा सा जा रहा है। अब देखिए इस रो में फिर हमने 4 फंदे इसमें ऐड करने हैं। तो ये चूंकि मैं टर्किश डिज़ाइन को फॉलो कर रही हूँ तो ये एज इट इज़ ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और अब यहाँ पे 4 फंदे और ऐड कर लेंगे, 2 सीधे और 2 उल्टे। बाकी के ये 4 फंदे रह गए हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। और अभी भी इस रो में भी हमने इसको ट्विस्ट नहीं करना है, तो मैं जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनते हुए दूसरे आर्म होल की साइड पे चली जाऊंगी। और यहाँ पर देखिए ये उल्टे फंदे, ये 2 सीधे करेंगे और इनको उल्टा बुन लेंगे। तो 2 फंदे पहले उल्टे बुनेंगे, 1 2 फंदे सीधे और इसी तरह 2 उल्टे 2 सीधे बनाते हुए मैं इस पूरी रो को कंप्लीट करूँगी।
रॉन्ग साइड उसी तरह जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो बना ली है, सीधे पे सीधा बनाते हुए, उल्टे पे उल्टा बनाते हुए। अब देखिए इस रो में हमने केबल को भी ट्विस्ट करना है और हमने वी नेक को भी सेपरेट करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से ये एक तरह से सिमटा हुआ सा हो गया है, जिससे यूं लग रहा है कि जैसे यहाँ पर फंदे डिक्रीज हुए हैं। और इसकी वजह से ये देखिए ये तिरछा सा जो हुआ है ना, इसकी वजह से भी ये एकदम से वो कम नहीं हुआ, बल्कि स्लोली स्लोली कम हुआ है। तो अब हमने जो है फंदों को वी नेक के लिए डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। वी नेक का बॉर्डर भी साथ ही साथ बनेगा और जो है आपको अलग से बॉर्डर बनाने की जरूरत नहीं। तो 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 फंदे उल्टे। ये जो 4 फंदे हैं इनको मैं सीधा बुन लूंगी, 1 2 3 और 4। अब देखिए यहाँ पर हमने केबल को ट्विस्ट करना है, 2 फंदे उल्टे और पीछे से केबल में ऐसे नीडल डालेंगे 3 फंदों में और ऐसे इनको उठा के ट्विस्ट करेंगे और अब इनको सीधा बुन लेंगे। अब 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे। अब देखिए जो मिडल में ये 2 सीधी लाइंस हैं और ये एक उल्टी लाइन है, इसको हमने ट्विस्ट करना है ताकि एक वी अच्छा सा बने। तो इसमें चूंकि ये 2 सीधे फंदे हैं, एक उल्टा फंदा है, तो मैं इन 3 फंदों को इस तरह से ये केबल नीडल लेके इसके ऊपर ऐसे उतार लूँगी और इसको मैं ऐसे अगली साइड पे रखते हुए सामने ले आऊँगी। अब देखिए ये हमारा सीधा फंदा है, ये हमारे उल्टे फंदे हैं। अगर हम ये फंदा भी इसके साथ शामिल करेंगे तो यहाँ 3 फंदे हो जाएंगे, जबकि हमें यहाँ पर 2 का ही सीक्वेंस रखना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे सीधे फंदे के साथ इस उल्टे फंदे को जो है 2 का 1 बना दूंगी, ऐसे। ऐसे ये देखिए इस तरह से 1 और ये 2। अब बिल्कुल इसी तरह से ये वाले फंदे जो हैं मैं वापस इस नीडल पे बल्कि ले आती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको सहूलत रहेगी। अब ये देखिए जो यहाँ पे मिडल में 2 उल्टे फंदे थे, उसमें से एक फंदा मैंने इसमें ले लिया था, एक फंदे का मैंने ये सीधे फंदे के साथ 2 का 1 बना लिया है। और अब ये 3 फंदे जिसमें एक उल्टा फंदा है, 2 सीधे फंदे हैं, इसको मैं इस नीडल पे उतार लूँगी। ये ठीक है, और एक फंदा सीधा और यहाँ पर ये 3 उल्टे फंदे हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, इस उल्टे फंदे को इस सीधे फंदे के साथ 2 का 1 बना दूँगी ताकि हमारा सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल बरकरार रहे। तो ये देखिए इस तरह से ये फंदे इधर आ जाएंगे और ये फंदे 2 इधर चले जाएंगे। तो हमारा इसका बॉर्डर जो है वो इसके साथ साथ ही बनना शुरू हो जाएगा। तो अब 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, और यहाँ पर जो है केबल हमारा ट्विस्ट होना है तो इसको फ्रंट साइड से हमने ट्विस्ट करना है। तो पिछले 3 फंदों में ऐसे नीडल डालेंगे और इस तरह से फंदों को स्लिप करके ट्विस्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद इनको सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। आप इसको ट्विस्ट करने के लिए इस तरह से ये केबल नीडल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन 3 फंदों को बहुत ही आसानी से बंदा ट्विस्ट कर लेता है। तो यहाँ पर एक एक हमारा वी नेक में फंदा जो है वो डिक्रीज हो गया है और ये देखिए यहाँ पर भी ये जो है हमारा ट्विस्ट हो गया है।
अब 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, बल्कि 4 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे। अब देखिए, बहुत ही ध्यान से देखना है आपने, मैंने रॉन्ग साइड से इसको सेपरेट कर लेना है फ्रंट, राइट और लेफ्ट के वी नेक को। तो देखें, सबसे पहले जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनेंगे। ये 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, सॉरी ये केबल के फंदे हैं, 6 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे और 2 उल्टे। तो ये वो 4 फंदे हैं जो हमने ट्विस्ट किए थे। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको सेपरेट कर लेना है। अब ये जो साइड है इसको मैं शिफ्ट कर दूंगी किसी स्टिच होल्डर पर या किसी एक्स्ट्रा स्टाइल पर, और इस साइड को अब मैं बुनना शुरू करूंगी पहले। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस साइड के फंदों को जो कि 40 स्टिचेस हैं इनको मैंने नीडल पर शिफ्ट कर दिया है, और इस साइड के जो 40 स्टिचेस हैं उसको मैंने इनको इसी नीडल पे रहने दिया है। इसको ऐसे पलट लेंगे और यहीं से अब हम अपनी निटिंग जो है वो शुरू करेंगे। अब देखिए, 2 फंदे सीधे, ये देखिए ये इस तरह से ट्विस्ट हुआ था ना, तो यहाँ से वी बनना शुरू होगा। 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 6 सीधे केबल के स्टिचेस, 2 उल्टे। अब देखिए इस तरफ भी, इस तरफ से अब हम जो वी नेक की घटाई है वो हमने इस केबल के स्टिचेस के बाद करनी है। ये देखें, ये जो केबल के स्टिचेस है ना, ताकि हमारा केबल डिस्टर्ब ना हो, ख़राब ना हो, तो हम इसके साथ जो है वो घटाई शुरू करेंगे। तो देखिए, जो सीक्वेंस हमारा चल रहा है ना, 2 सीधे 2 उल्टे, उसी को बरकरार रखेंगे। किस तरह से, एक फंदा बुनेंगे, 2 उल्टे फंदों के बाद एक फंदा जो है मैंने सीधा बुन लिया, और अब यहाँ पर 2 फंदों का एक बनाएंगे ताकि वी नेक की घटाई होना शुरू हो जाए। तो ये 2 फंदों का एक बना लिया, ठीक है। यहाँ पर एक फंदा जो है वो डिक्रीज हो गया, एक फंदा सीधा, और जो भी सीक्वेंस है जिस तरह से भी सीधा उल्टा हमने बनाना है हम उसी तरह से बना लेंगे। यानी सीधे फंदों पे सीधे, उल्टे फंदों पे उल्टे बनाते हुए इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने राइट साइड से एक रो बना ली है। अब रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बनाते हुए मैं इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो वी नेक के लिए एक फंदा डिक्रीज करने के बाद रॉन्ग साइड से एक रो बनाई, और ये सेकंड रो है जो मैं राइट साइड से बना रही हूँ, और इसमें हम फंदा डिक्रीज नहीं करेंगे। यानी इस रो में मैंने फंदा डिक्रीज नहीं करना, ठीक है। तो जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बनाते हुए, बुनते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे।
आप देखिए रॉन्ग साइड की रो है और ये रो नंबर 3 है। फंदा डिक्रीज करने के बाद वी नेक का इसमें जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है हम उसको वैसा ही बनाकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। व्यूअर्स ये हमारी 4th रो है और राइट साइड है, यानी एक फंदा डिक्रीज करने के बाद ये 3 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं, तो ये हमारी 4th रो है और इसमें हमने एक फंदा डिक्रीज करना है। तो 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, यानी जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुनते हुए मैं इस केबल के पैटर्न को कंप्लीट करती हूँ। इसमें हमने इस सिलाई में इसको ट्विस्ट नहीं करना, इसलिए इसको सीधा बुन लेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। आप देखिए दोबारा हमने यहाँ पर एक फंदा डिक्रीज करना है, तो एक फंदा सीधा बुनेंगे, इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, वापस से उसी नीडल पे ले जाएंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक फंदा और डिक्रीज हो गया है, तो वी नेक की शेप जो है वो इसी से आएगी। तो आपने एक चीज़ देखी कि मैं चौथी सिलाई में मैंने एक फंदा डिक्रीज किया है। केबल को मैं ट्विस्ट कर रही हूँ हर 8वीं सिलाई में और फंदे को मैं डिक्रीज कर रही हूँ हर चौथी सिलाई में। बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है और बाकी जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुन लूँगी। तो इसी तरह से मैं डिक्रीज करती जाऊँगी हर चौथी सिलाई में वी नेक के लिए फंदा केबल के पैटर्न के बाद, और हर 8वीं सिलाई में केबल को ट्विस्ट करती जाऊंगी और मैं उस वक्त तक फंदों को डिक्रीज करूंगी जब तक हमारे पास 30 स्टिचेस नहीं रह जाएंगे शोल्डर तक। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने वी नेक बनाने के बाद यहाँ पर इसकी लंबाई को आर्म होल से लेकर यहाँ तक तकरीबन नाप लेते हैं। मैंने इसको तकरीबन 15 सेंटीमीटर या फिर 6 इंचेस बनाकर कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत काफ़ी है एक 3 से 4 साल के बच्चे के लिए। अगर हम ट्विस्ट को देखें तो ये हमारा नेक के साथ जो ट्विस्ट हुआ था, तो नेक के फंदे जब अलग किए हैं तो उसके बाद हमारे कितने ट्विस्ट और हुए हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो अब मैं इन फंदों को जो है किसी स्टिच होल्डर पे शिफ्ट कर लूँगी और दूसरी साइड का नेक यहाँ पे बनाना शुरू करूँगी। तो मैं ये कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको नीडल पे डाल लिया फंदों को और अब यहाँ पर मैं थ्रेड अटैच करूँगी। तो आपको याद होगा कि जब मैंने इस साइड पे ये नेक बनाना शुरू किया था तो ये वाले फंदे मैंने यहाँ तक बुन लिए थे और फिर इस नेक को ऐसे ट्विस्ट किया था और इस साइड का पोर्शन जो है वो पहले बनाया है। अब मैं जो थ्रेड है वो अटैच करूँगी इस साइड पे। तो देखिए यहाँ पर एक नॉट दे लेंगे और अब यहाँ पर फंदे जो हैं उनको बुनना शुरू करेंगे। ठीक है, तो 2 फंदे उल्टे हैं, 2 सीधे हैं, 2 उल्टे हैं। तो बेसिकली जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है हमने उसको वैसा ही बुनना है रॉन्ग साइड से। अब देखिए हमने इस साइड पे भी वी नेक के फंदे यहाँ पर हमने डिक्रीज करने हैं, यहाँ पर डिक्रीज नहीं करने, हमने यहाँ पर डिक्रीज करने हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने यहाँ पर डिक्रीज नहीं किए, बल्कि ये देखिए ये सारे डिक्रीज किए हैं। ये देखिए मैं आपको शुरू करना बता देती हूँ इस साइड से भी। तो जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको केबल से 3 फंदे पहले तक मैं बुन लूँगी, यानी सीधे फंदों पे सीधे, उल्टे फंदों पे उल्टे।
अब देखिए ये हमारा केबल का पैटर्न है यहाँ तक, और 2 फंदे हमने इसके साथ रखने हैं सीधे, और ये यहाँ से इस साइड से फिर फंदे डिक्रीज होते जाएंगे। तो ये देखिए ये 2 फंदे हमने सीधे रखने हैं, तो इस फंदे को इस पीछे वाले फंदे के साथ मिला के 2 का 1 बनाएंगे। एक फंदा यहाँ पर डिक्रीज हो गया, एक फंदा सीधा बुनेंगे, तो ये हमारे यहाँ पर 2 सीधे फंदे रहेंगे। अब 2 फंदे उल्टे, 2 केबल के फंदे सीधे, 6 फंदे हैं, सीधा बुन लेंगे इनको। और जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है उसको वैसा ही बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं 3 सिलाइयाँ बुनूंगी और चौथी सिलाई पे फिर से फंदा डिक्रीज करूंगी। तो इसी तरह से हम डिक्रीजिंग करेंगे जिस तरह से हमने इस साइड पे किया है। हर चौथी सिलाई में फंदा डिक्रीज करेंगे यहाँ पर, और हर 8वीं सिलाई में केबल को ट्विस्ट करेंगे यहाँ तक कि मैं बिल्कुल इतना ही लंबा बना लूँगी कि नीडल पर हमारे पास 30 स्टिचेस रह जाएंगे। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरी साइड का भी जो वी का पार्ट है वो बनाकर तैयार कर लिया है, और आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं पे भी हमें बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फंदे उठा के, ना तो वी की साइड पे और ना ही आर्म होल की साइड। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसकी फ्रंट साइड जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हमें बैक साइड तैयार करनी है, तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, क्योंकि फिर आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगी, क्योंकि जो बैक साइड है वो थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रंट साइड से। तो चलिए देखते हैं कि हमने बैक साइड को कैसे बनाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, बैक साइड बनाने के लिए भी मैंने जो है 82 स्टिचेस डाले, उतने ही फंदे जितने मैंने फ्रंट साइड के लिए डाले थे, और 17 सिलाइयाँ मैंने 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए बना ली हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर जो है 4 फंदे इक्वली डिक्रीज करने हैं, कम करने हैं, इसलिए कि अगली साइड पे तो हमने इसका बनाया था केबल का पैटर्न बनाया था, लेकिन अगर हम पिछली साइड पे इतने ही फंदे रखेंगे तो ये बहुत ढीला सा बनेगा, बहुत लूज बनेगा फ्रंट साइड से। तो यहाँ पर मैंने सीधी उल्टी बुनाई करनी है, तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे इक्वली 4 फंदे डिक्रीज कर लूँगी। तो मैं 18 फंदे बुनूंगी और फिर 2 फंदों का 1 बना दूंगी। और अब 2 फंदों का 1 बना देंगे। फिर से 18 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 2 फंदों का 1 बना देंगे। यहाँ पर भी 1 फंदा डिक्रीज हो गया, फिर से 18 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 फंदों का 1, और इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 2 फंदों का 1 बना देंगे। एंड पे हमारे पास 2 फंदे रह गए हैं, इनको बस सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पर 4 फंदे कम होने के बाद 78 स्टिचेस हैं हमारे पास नीडल पर। 82 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन किए थे। रॉन्ग साइड से हम उल्टा बुनेंगे और सीधा उल्टा बनाते हुए हम इसकी लंबाई को कंप्लीट करेंगे। तो मैं उतनी ही लंबाई बनाऊंगी जितनी मैंने फ्रंट साइड की बनाई थी आर्म होल के बॉर्डर तक, उतनी ही मैं बैक साइड की भी बना लूँगी आर्म होल के बॉर्डर तक। फिर आपको बताती हूँ कि इसको हमने किस तरह से बॉर्डर को कैसे बनाना।
तो ये देखिए व्यूअर्स, जब बैक साइड की लंबाई भी हमारी इतनी बन के तैयार हो गई आर्म होल तक, तो अब हम आर्म होल का ये बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। तो आपको याद होगा जब मैंने फ्रंट साइड बनाई थी तो 8 फंदे शुरू में रखे थे मैंने, 2 सीधा 2 उल्टा बनाते हुए। तो इसी तरह 8 फंदे इस साइड पे रखूंगी, 8 फंदे इस साइड पे रखूंगी। तो देखिए कैसे करना है हमने। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, और 2 उल्टे। अच्छा, बनेगा ये फ्रंट साइड की तरह ही, लेकिन बस इसमें यही फ़र्क होगा कि दरमियान में हमने इसमें ये पैटर्न बनाया था, इसमें ये पैटर्न नहीं बनेगा। तो अब मैं लास्ट के 8 फंदों तक दरमियान में जितने फंदे हैं उनको सीधा बुन लूँगी। तो ये 8 फंदे हो गए ना हमारे, 2, 4, 6 और 8। तो बाकी के फंदे मैं लास्ट 8 स्टिचेस तक सीधे बुन लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने लास्ट 8 स्टिचेस तक तमाम फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे और इस साइड पे 2 उल्टे फंदे पहले बनाएंगे, फिर 2 सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे। तो यहाँ पर भी लास्ट में हमारे पास 2 सीधे फंदे आए हैं और यहाँ पे शुरू में हमारे पास 2 सीधे फंदे थे। तो अब रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है हम उसको वैसे ही बनाते हुए रॉन्ग साइड की रॉ को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रॉ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4-4 फंदों का इजाफा करती गई थी दोनों साइड पे। उसी से ये हमारा थोड़ा सा ना इससे तिरछा सा बनेगा और उसी से यूँ लगेगा कि फिर जैसे आर्म होल की अलग से कटिंग की हुई है आपने। तो देखिए हमने क्या करना है। वैसे तो आप अगर आपने फ्रंट साइड बना ली हो तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह से करना है। तो 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। ये हमने अपने 8 फंदे बना लिए। अब 4 फंदों का इजाफा करेंगे, 2 सीधे और 2 उल्टे। ठीक, अब तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे लास्ट 12 स्टिचेस तक। यहाँ पर ये देखिए ये हमारे 12 स्टिचेस हो गए हैं, 2 सीधे 2 उल्टे, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब मैं लास्ट 12 स्टिचेस तक तमाम फंदे सीधे बुन लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदे सीधे बुन लिए हैं। ये 2 फंदे और हमारे रह गए हैं। अच्छा, अब ये जो 8 फंदे हमने पहले बुने थे 2 सीधे 2 उल्टे, उससे 4 फंदे पहले मैंने जो है वो निटिंग अपनी सीधे फंदे बनाने बंद कर दिए। अब यहाँ पर 2 फंदे उल्टे, यहाँ पर भी हम 4 फंदों का इजाफा करेंगे इसमें आर्म होल के बॉर्डर के लिए। तो 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, उसके बाद ये 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे और 2 सीधे एंड पे। तो इस तरह इसी तरह से इस तरफ भी हमारे जो हैं वो 12 फंदे हो गए हैं, 2 सीधे 2 उल्टे। रॉन्ग साइड से सीधे फंदों पे सीधे, उल्टे फंदों पे उल्टे। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रॉ है और यहाँ पे मैं 4 फंदों का फिर से इजाफा करूँगी आर्म होल के बॉर्डर के लिए। तो 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। तो ये हमारे 12 फंदे हो गए। अब यहाँ पर 4 फंदों का इजाफा करेंगे, 2 सीधे, 2 उल्टे। तो यहाँ पर अब 16 फंदे हो गए हैं हमारे आर्म होल के बॉर्डर के लिए। अब दरमियान में सारे फंदे सीधे बुनूंगी और लास्ट 16 स्टिचेस तक, 16 फंदों तक तो मैं ये सीधे बना लेती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, लास्ट 16 स्टिचेस तक मैंने तमाम फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे,
2 उल्टे 2 सीधे। तो यहाँ पर भी इस साइड पे भी आर्म होल के बॉर्डर के हमारे पास 16 स्टिचेस हो गए हैं। तो रॉन्ग साइड से जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाऊंगी। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रॉ है और मैं 4 फंदों का फिर से इस तरफ और 4 फंदों का इस तरफ इजाफा करूंगी। तो देखिए 2 सीधे 2 उल्टे, अब यहाँ पर 2 सीधे और 2 उल्टे फंदों का और इजाफा कर लेंगे। तो यहाँ पर 20 फंदे हो गए हैं हमारे आर्म होल के बॉर्डर के। अब लास्ट 20 स्टिचेस तक, लास्ट 20 फंदों तक मैं तमाम फंदों को सीधा बुन लूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने लास्ट 20 स्टिचेस तक तमाम फंदे सीधे बना लिए हैं और यहाँ पर भी 2 सीधे और 2 उल्टे फंदों का इजाफा कर लेंगे। तो पहले 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और फिर उसके बाद 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, इसी तरह करते हुए मैं तो इस पूरी रॉ को कंप्लीट कर लूँगी। अब रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा ही बना लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो बना ली है, जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा। और अब यहाँ पर फिर से मैं 4 फंदों का इजाफा करूँगी। यहाँ पे 24 फंदे हो जाएंगे, इस साइड पे भी आर्म होल के बॉर्डर के लिए, और यहाँ पे भी 24 हो जाएंगे। और ये हमारे लास्ट इसमें शामिल करना होगा, यानी लास्ट इजाफा करना है आर्म होल के फंदों में, 2 सीधे 2 उल्टे के। 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 2 सीधे और 2 उल्टे फंदे और इसमें शामिल कर लेंगे। और ये हमारे लास्ट फंदे हैं जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर के 24 फंदे हो गए और आप ये देख पा रहे होंगे कि ये ऐसे तिरछा सा बना है, ठीक है। और अब मैं तमाम फंदे सीधे बुन लूँगी लास्ट 24 स्टिचेस तक। ये हमारे दरमियान वाले स्टिचेस हैं दोनों आर्म होल के बॉर्डर के, और ये 30 स्टिचेस हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने लास्ट 24 स्टिचेस तक तमाम फंदे दरमियान में सीधे बना लिए हैं। इधर भी 24 हैं बॉर्डर के, इधर भी 24 बॉर्डर के रखे हैं। तो यहाँ पर 2 फंदे पहले उल्टे बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये ऐसे तिरछा सा बना है और इसी से फिर जो है आर्म होल का इस तरह से लुक आएगा कि जैसे हमने यहाँ पर कटिंग की आर्म होल की, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसको सीधा सीधा ही बना रहे हैं, यानी इसमें कोई भी फंदा हमने डिक्रीज नहीं किया। अब मैं तकरीबन आर्म होल से लेके, यानी जहाँ से मैंने आर्म होल का बॉर्डर शुरू किया था वहाँ से लेके ऊपर तक, यहाँ तक तकरीबन कोई 10-12 सिलाइयाँ पहले तक मैं बना लूँगी। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर नेक के बॉर्डर का बनाना है, फंदे उसमें नेक के बॉर्डर के शामिल करने हैं। तो
तो ये देखिए व्यूअर्स, आर्म होल्स का बॉर्डर जहाँ मैंने बनाना शुरू किया था उसको अगर हम ऐसे मैच करें तो अभी मेरी तकरीबन 8-10 सिलाइयाँ रहती हैं। तो मैं अब यहाँ पर जो है नेक के लिए भी बॉर्डर बनाना शुरू कर दूँगी, जो कि स्वेटर के साथ ही बनेगा, एक्स्ट्रा फंदे उठा के बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए हमने किस तरह से करना है। ये देखिए, वो भी हमने 2 सीधा 2 उल्टा से ही बनाना है। तो अभी तक तो हमने ये 24 फंदे बनाए थे 2 सीधा 2 उल्टा के, और दूसरी साइड पे भी हमारे 24 फंदे थे आर्म होल के बॉर्डर के, और दरमियान में हमारे पास 30 स्टिचेस थे, 30 फंदे थे। अब जो है हमने उन 30 फंदों का भी 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बना लेना है, जो कि बेसिकली नेक का बॉर्डर बनेगा। तो 2 सीधे 2 उल्टे बनाते हुए मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। अब ये देखिए, ये 24 फंदे हमारे नेक आर्म होल के बॉर्डर के हो गए हैं, और अब यहाँ पर मैं नेक के बॉर्डर के लिए 2 सीधे 2 उल्टे बनाती जाऊंगी। 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, और ये देखिए, ये हमारे पास लास्ट में 2 सीधे फंदे रह गए हैं, जो 30 स्टिचेस मिडल में थे, दरमियान में थे। और यहाँ पर जो 24 फंदे हमने 2 सीधे 2 उल्टे बनाते हुए रखे थे, वो हैं। लास्ट में भी हमारे पास 2 सीधे आए हैं, और उसके फ़ौरन बाद जो है 2 उल्टे फंदे हैं। तो ये बहुत ही हिसाब करके ये चीज़ें बनानी पड़ती हैं, लिहाजा अगर आपको छोटा बड़ा बनाना हो तो आपने 4 फंदे कम करने हैं अगर छोटा बनाना हो। अगर आपने बड़ा बनाना है तो 4 फंदे बढ़ा लीजिए, 4 के मल्टीपल से आप बढ़ाएंगे, तभी आपका बॉर्डर भी जो नेक का है वो परफेक्ट इसी तरह से आएगा जिस तरह से मेरा आया है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने राइट साइड से ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर ली है, और यहाँ पर भी नेक के लिए 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसकी लंबाई, जो कि मैंने थोड़ी कम रखी थी, अब मैं उसको पूरा कर लूँगी इन तमाम फंदों के 2 सीधे 2 उल्टे बनाते हुए। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने मिडल में भी जो 30 स्टिचेस थे वहाँ पर 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया, और उसकी 10 रोज़ बनाकर कंप्लीट कर ली। अब देखिए, हमारा यहाँ पर आर्म होल जो है वो दोनों बराबर हो गए हैं। ये देखें, ये आपके सामने है, ये दोनों बराबर हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों की राइट साइड को इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे, और ये जो मैंने फंदे डाल रखे हैं स्टिच होल्डर पर, इनको नीडल पे डाल लूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको नीडल पे डाल लिया है, और इसको मैं स्लाइड करके यहाँ पर ले आऊँगी, और आप ये देख सकते हैं कि दोनों की जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ है, और दोनों की जो रॉन्ग साइड है वो बाहर की तरफ है। ये देखिए, इस साइड पे भी रॉन्ग है, इस साइड पे भी रॉन्ग है। अब 3 नीडल बाइंड ऑफ से हम जो है वो टेक्निक से हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि एक फंदा आप अगले वाली नीडल से लेते हैं, दूसरा फंदा आप दूसरी वाली पिछली वाली नीडल से लेते हैं, दोनों को एक साथ बुनते हैं। ये देखें, इस तरह से फिर से एक फंदा और बुनेंगे, एक एक फंदे में नीडल डालेंगे आगे और पीछे वाली सिलाई से, उसको बुन के नीचे ड्रॉप कर देंगे, और पीछे वाले फंदे को अब आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे नीडल के नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं। इस तरह से बाइंड ऑफ करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको अलग अलग फंदे बाइंड ऑफ नहीं करने पड़ते, फिर बाद में सिलाई करनी पड़ती है, तो ये आपकी एक्स्ट्रा की जो मेहनत है वो बच जाती है। और इस तरह से फंदे बड़े अच्छे तरीके से बाइंड ऑफ भी होते हैं, और यहाँ पर जो है ना एक नीट सा लुक आता है,
और सिलाई मोटी मोटी सी जो सिलाई होती है ना वो नहीं नज़र आती। तो मैं इसी तरह से करते हुए तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे एक साइड का शोल्डर जो है वो इस तरह से ज्वाइन हो गया है। मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये देखें इस तरह से ये ऐसे सिल चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने यहाँ पर नेक के लिए फंदे बाइंड ऑफ करने हैं, तो मैं 30 स्टिचेस इस साइड पे भी रख के बाकी के फंदे बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो हमने इसको थोड़ा लूज बाइंड ऑफ करना है। ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि हमने इसको लूज लूज जो है वो फंदों को बंद करना है, ढीला ढीला, क्योंकि बच्चे ने पहनना है तो उसका सर जो है वो आसानी से जा सके यहाँ से। तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। तो ये 30 फंदे हमारे रह गए हैं। अब मैं इसको भी नीडल पे डाल लूँगी, इस साइड के शोल्डर के फंदों को भी, और इनको फिर से 3 नीडल बाइंड ऑफ के साथ बाइंड ऑफ करूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, 30 स्टिचेस यहाँ पे बाइंड ऑफ हुए, 30 स्टिचेस इधर रहे, 78 स्टिचेस थे हमारे पीछे बैक पे। तो ये टोटल दोनों के 60 हो गए और 18 स्टिचेस मैं यहाँ पर बाइंड ऑफ कर चुकी हूँ। अब देखें, हमने 3 नीडल बाइंड ऑफ से दोनों साइड के जो फ्रंट और बैक के शोल्डर्स को इकट्ठा मिला के बुनते हुए 3 नीडल बाइंड ऑफ से बाइंड ऑफ करनी है फंदे। तो ये देखें इस तरह से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और बाइंड ऑफ कर देंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी। और ये लास्ट स्टिच हैं दोनों नीडल्स पे, इनको भी हम एक साथ बुनते हुए इससे बाइंड ऑफ कर देंगे। अब देखिए, थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के इसको हम लास्ट स्टिच को भी सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखें, ये हमारा स्वेटर जो है ये बनकर तैयार हो गया है। ये देखें, देख रहे हैं आप कितना अच्छा वी नेक बना है। और अब मरहला आ जाता है इसको स्टिच करने का। तो आपने इसको जहाँ पे आर्म होल का बॉर्डर स्टार्ट हुआ था ना, वहाँ तक आपने इसको स्टिच कर लेना है। ठीक है, यहाँ से स्टिच करना शुरू करना है और पूरा नीचे तक सिल देना है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से स्टिच करना है और नीचे तक सिल देना है। बल्कि मैं आपको ना सिलना ये दिखा देती हूँ, फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो ये देखें, ये जो उल्टी सी लाइन है ना, यहाँ से आपने सिलना शुरू करना है, यहाँ से। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे से टक कर दूंगी ताकि ये सिलाई ज़रा महफूज रहे। इसी तरह इस साइड पे भी जो लास्ट उल्टी लाइन है उसके साथ ऐसे सिलना शुरू करेंगे। ठीक है, मैंने ये धागे को यहाँ टक किया है, बस आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होएं कि मैंने यहाँ से क्यों शुरू किया। ठीक है, और यहाँ पर 1-2 हम इसके टांके पक्के ले लेंगे ताकि यहाँ से ये खुले नहीं। और ये देखें, ये इसका आर्म होल बन जाएगा। तो अब जो है सिंपल इसको पकड़ के तो हम सिलते जाएंगे ऐसे।
तो ये देखिए व्यूअर्स, ये है इसका फाइनल लुक। मैंने इसको साइडों से सिलाई कर दिया है और इसके जो एक्स्ट्रा थ्रेड थे उसको भी अंदर टक कर दिया है। तो यकीनन आपको आज का ये हाफ स्वेटर का पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।